नमस्कार साथियों, मैं अखंड भारत न्यूज़ रिपोर्टर कैलाश जोशी सराड़ा क्षेत्र से। ये कृषि विभाग की एक यहाँ कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन है और ये ग्राम पंचायत स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें हमारे काफ़ी कुछ किसान भाई भी हैं और कुछ किसान ये अपने कृषि विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। तो इनसे ही पूछ लेते हैं कि ये कार्यक्रम है, इसका मेन उद्देश्य क्या क्या है। सर बताइए जरा। सर नमस्ते मेरे किसान भाइयों, मैं इस न्यूज़ मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कृषि विभाग की ओर से एक वर्ष पैमाने पे राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना का काम किया जा रहा है। उसमें किसानों को प्राकृतिक खेती का से जो फ़ायदे हैं, जो अपन जैविक खेती का फ़ायदे हैं, उसके साथ प्राकृतिक खेती फ़ायदे हैं, और उसके अनुसार क्या है कि ये मतलब अपने को कोई भी केमिकल वगैरह रासायनिक खाद काम में नहीं लेना है। सिर्फ जीवों से उत्पादन हुए प्राकृतिक खेती, जो प्रकृति में जो छोटे जीव हैं, बड़े जीव हैं, इनका सबका सम्मिलित करते हुए अपनों को खेती में काम करना है। क्योंकि आजकल क्या है कि रासायनिक खाद है, रासायनिक दवाई है, वो सब शरीर के लिए नुकसान करती है, प्राकृतिक वातावरण में ख़राब हो रहा है ना। तो ये सारे पैसा भी खराब जा रहा है, खेत खराब हो रहे हैं अपने, तो भूमि की जो ताकत है वो भी ख़त्म हो रही है। तो इस सब को देखते हुए अपनी सरकार ने प्राकृतिक खेती मिशन का काम किया, जिसके अंदर किसान को जो जैविक है उर्वरक काम में लाना है, साथ में जैविक पेस्टिसाइड बनाने हैं इसको खुद के, ताकि ये फसलों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए खराब नहीं हो। इस उद्देश्य से सरकार ने ये योजना लागू की है। बहुत बढ़िया योजना है, किसान काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं, किसानों में काफ़ी रुचि भी है, और इस तरह से ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है, ये निरंतर चलता रहेगा और किसान पधारे। जी सर, धन्यवाद। अब हमारे कृषि विभाग के एक सहयोगी विशाल जी हैं, वो भी आपको बताएंगे प्राकृतिक खेती जो है, इसका मेन आपका यही है कि उद्देश्य कि प्राकृतिक खेती करने के बाद ही लोग भी स्वस्थ रह सकते हैं और काफ़ी कुछ अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे हमारी ये योजना चल रही है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, केंद्र सरकार की ये योजना है और 25 नवंबर 2024 से केंद्र सरकार ने लागू की है, और लगभग पूरे देश में 15,000 इसके क्लस्टर तैयार करने हैं। और सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि लगभग 7.5 लाख एकड़ ज़मीन इसको एग्रीकल्चर में जैविक कन्वर्ट करनी है। तो इसका यही मुख्य उद्देश्य है, जिसमें किसानों को जो इसमें प्राकृतिक खेती में हर एक क्लस्टर में लगभग 125 किसानों को लेना है। तो लगभग 125 किसानों को इसमें जो BRC सेंटर भी बनाने हैं, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाने हैं, जिससे इन किसानों को सीधा सीधा ये लाभ होगा कि जो जैविक उत्पाद है, जैसे जीवामृत घन बनाना है, बीजामृत बनाना है, और दशपर्णी अर्क जैसे इंसेक्टिसाइड, जो जैविक इंसेक्टिसाइड है, इससे ये होगा कि जितने भी किसान हैं उनका, जैसे एक इसमें ही योजना चल रही थी कि वर्मी कंपोस्ट इकाई की, इससे पूर्व में, तो इससे खाद भी, जैविक खाद भी बनेगा, जिससे रासायनिक खाद पर जो किसानों की निर्भरता है वो कम होगी। जैसे आए दिन यूरिया के रेट, उसके लिए सभी जानते हैं। और दूसरा कि जितने भी पेस्टिसाइड हैं वो कम होके जैविक ही जाए, तो इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, किसान की लागत भी कम होगी और आय भी बढ़ेगी। तो ये सभी तरफ से किसानों के लिए लाभदायक है। तो अभी ऐसे ही आपके पूर्व में भी कोई ऐसी योजनाएं जो चली थी, उसमें कोई किसान लाभान्वित? बिल्कुल, किसान जैसे प्राकृतिक खेती के अलावा भी कृषि विभाग द्वारा तारबंदी की योजना है, अच्छा, फार्म इम्प्लीमेंट की योजना है, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट इकाई की योजना है, फार्म पॉन्ड की योजना है। हमारे आज ये इतने लगभग किसान आए, इनमें बहुत से किसान हमारे लाभान्वित भी हैं। 2-3 किसान आप चाहे तो उनसे बात कर सकते हैं, तो ये आपको बताएंगे कि इन्होंने कौन कौन सी योजनाओं में लाभ भी लिया है। एक आप आ जाओ। ये हमारे एक किसान साथी हैं जो आ रहे हैं, इन्होंने अधिकारी, इन्होंने वर्मी कंपोस्ट इकाई भी की है और कुछ ऐसी योजनाओं का इन्होंने लाभ लिया है। अब इनसे ही अपन पूछ लेते हैं। जी सर, हमने वर्मी कॉम्प्लेक्स का लाभ लिया है, जो खाद बनाने का है, और तारबंदी का भी लाभ लिया है। जी, उसका उपयोग करते हैं आप? जी सर, उपयोग करते हैं। और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? लोगों को जागरूक करना चाहते हैं हम, ताकि सब करें। वर्मी कॉम्प्लेक्स है और तारबंदी का काम है। अच्छा, सब अच्छी बात है।
आपने भी ये हमारे दूसरे किसान हैं, इन्होंने भी तारबंदी ली है, वर्मी कंपोस्ट क्या क्या लिया आपने अभी तक? मैंने साहब ये पहले दियो आनंद साहब ने बताया कि तुम तारबंदी कर दो तुम्हारा फायदा हो जाएगा। हाँ। तो मैंने तार इन्होंने बताया तो हमने पहले कर दिया। 1 लाख ऊपर खर्चा हुआ। हाँ। तो भी जो ऊपर सरकार की छूट भी आई मेरा। अच्छा, और उनके बाद सब्सिडी मिली है, सब्सिडी कहने का मिला मतलब। है। और हमारा एक वो धान काटने का वो थ्रेसर लाया थ्रेसर 4 लाख में। अच्छा। 4 लाख में उदयपुर से बिल दिया आपने। हाँ। बिल से हमने छूट दी, ऊपर से सरकार की छूट आई। हाँ। जी। आ गया पैसा हाँ, सब्सिडी का हाँ, आ गया? आ गया मेरे पास। चलो अच्छी बात है। अच्छा वो बनाया, टैंक बनाया वो पर्व हाँ पर्व में वो किसी डाले और खाद केचुआ खाद केचुआ खाद वो भी हमने किया। और दूसरा को भी कहते रहो भाई तुम भी बनाओ। हाँ बड़े में आई इन साहब वो जो नेम है जो 50,000 वाली है ना? हाँ 50,000 हाँ 50,000 वाली पैसा आपके खाते में कितना है? खाते में तो आए सब ने। हाँ आया 50,000 रुपए आपके खाते में आए। हाँ आया। तो अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया है। और तो इसी तरह अभी भी सरकार ये कृषि विभाग वाले कह रहे हैं कि तुम ये योजना है, ये खाद बनाओ, ये बीमारी नहीं होगा। हाँ। ये कमजोर हो गया बुखार, वो सब सारे झूठा काम है ये। हाँ सब्जी का बीज सब्जियों के ऐसे कुछ हाँ सब्जी के हम टमाटर का बीज दिया है, वो भी कर रहा है, दवाई दे दिया वो भी कर रहे हैं, हम तो बेच रहे हैं हमारे बाजार। सभी किसानों को मिला ये? हाँ सभी किसानों को मिला साहब। चलो अच्छा, इस तरह से मतलब किसान आत्मनिर्भर भी हो रहा है। सबसे को चलो अच्छी बात है, धन्यवाद। और ये काफ़ी हमारे किसान हैं, तो देखते रहें आप अखंड भारत न्यूज। रिपोर्टर कैलाश जोशी।